बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ एज़ ए क्रॉप स्पेशलिस्ट मैं आपके खिदमत में हाज़िर हुआ करता हूँ। तो अब तक मैं आपको खुराक अज़ाए सगीरा में बोरान के ऊपर और जिंक के ऊपर एक तफसीली नोट दे चुका हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि अब हम आगे बढ़ते हैं, बात आती है फेरस की। तो क्या फेरस यानी कि आयरन की कमी हमारी ज़मीनों में पाई जाती है? अच्छा, एक बात बताऊं कि ज़मीन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है ना, वो ये लोहा है, ये आयरन की कमी होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कमी क्या है? जी हाँ, हमारे यहाँ इसकी कमी है। लेकिन ये वो कमी नहीं है, ये एक और तरह की कमी है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो फेरस है, जो आयरन है, वो फेरस फॉर्म से फेरिक फॉर्म में चला जाता है। आपकी ज़मीन की पीएच ज्यादा है, 7.4 से ज्यादा पीएच हो तो ये आयरन कभी भी पौधे को नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम है आपके पास। हाँ जी, आयरन की कमी पाकिस्तान की ज़मीनों में हमारे पौधे के अंदर बहुत सारी नोट की गई है और आयरन को भी अप्लाई करने की बहुत ज़रूरत है। अब बात यह है कि आप पूछेंगे तो आयरन का फ़ायदा क्या है जनाब, मैं क्यों अप्लाई करूँ? आयरन बड़ा अहम खुराकी अज़ाए सगीरा है। तो आयरन जो है ये आपकी नाइट्रेट रिडक्टेज में, नाइट्रेट फिक्सेशन में, ज़ियाई तालीफ के अवामल में, मुख्तलिफ एंजाइम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ज़ियाई तालीफ के अमल के पार्ट है, उसमें एनर्जी की एक चेन बनती है, उसमें फेरिडोक्सन के तौर पर ये बड़ा अहम पार्ट है, बड़ा अहम प्ले करता है, पार्ट प्ले करता है। तो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की तरह ये भी अफज़ाइश नस्ल में पौधे की बड़ी अहमियत का हामिल है। और अगर आपके पौधों में फेरस की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उसमें भी उसी तरह जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, पहले नए पत्तों में प्रॉब्लम आना शुरू होगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं कि एक सेब का दरख्त है उसके पत्तों की शक्ल भी वैसी ही बनी है, एक कपास के पौधे का पत्ता है उसके ऊपर आने वाली अलामात, किसी और स्पीशीज़ के ऊपर आने वाली अलामात, किसी और फसल के ऊपर आने वाली अलामात थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होंगी या थोड़ी सी ज़्यादा मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, लेकिन उसका रवैया एक जैसा होगा। रवैया ये होगा कि एक तो क्लोरोसिस होगी, दूसरी इंटरवेनल टाइप होगी, तीसरा ये होगा कि नए पत्तों पर पहले आएगी। अच्छा, अब बात यह है कि फेरस की मैंने एक बात की थी, फेरस फेरिक में चला जाता है। मेरे ख्याल में इस पर हम एक तफसीली बहस कर लें तो आपको बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर नोट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको समझ आ जाएगी कि हमने क्या करना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे या माइक्रो न्यूट्रिएंट को अप्लाई हमने किस तरह किस फॉर्म में करना है। जी दोस्तों, पौधा आयरन को फेरस फॉर्म में जो Fe+2 मुस्बत 2 चार्ज के ऊपर होता है, इस शक्ल में ही लेता है, जो सॉइल सॉल्यूशन में हल हो जाता है और पौधे की जड़ों के ज़रिए ऊपर चला जाता है। लेकिन दो प्रोसेस हैं, दो अवामिल हैं, प्रेसिपिटेशन और ऑक्सीडेशन। अब मैं बात सिर्फ फेरस की नहीं कर रहा, अब आपके बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें मोलिब्डेनियम भी आता है, जिसमें मैंगनीज भी आती है, जिसमें कॉपर भी आता है, जिसमें ये फेरस भी आता है, उनके साथ होता क्या है ज़मीन के अंदर कि ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन के सूरत में मिसाल लेते हैं फेरस की, फेरस से फेरिक की शक्ल में चला जाएगा, फेरिक के ऊपर एक मुस्बत और चार्ज बढ़ जाएगा। अब आपका Fe+2 जो है वो Fe+3 में चला जाएगा। अब आपका पौधा Fe+3 को अपनी जड़ों के ज़रिए जज़ब नहीं कर सकता। तो ये जो ऑक्सीडेशन हुई थी उसने ब्लॉक कर दिया आपके आयरन को। इसी तरह मैंगनीज के साथ भी होता है, इसी तरह मोलिब्डेनियम के साथ होता है, इसी तरह कॉपर के साथ होता है। और जब एक दो के साथ हो जाता है तो वहाँ पर ख़राबी दर ख़राबी होती जाती है। तो बहुत सारे आयन जो है आपस में ब्लॉक हो जाते हैं, पौधे को फ़ायदा नहीं देते, समझ लें कि उनकी आपस में ही जो है लड़ाइयाँ चल पड़ती हैं। तो इसको साइंसी ज़ुबान में मेटल इम्बैलेंस कहते हैं। मेटल इम्बैलेंस का मतलब है कि खुराकी अज़्ज़ा की आपस में जो सुलह थी, जो दोस्ती थी, वो ख़त्म हो गई। ऑक्सीडेशन की सूरत में,
प्रेसिपिटेशन की सूरत में। अब अगर आप किसी तरीके से इनकी ये लड़ाई हल करवा सकते हैं तो वो तरीका है कि आप अपनी ज़मीनों की इस्लाह करें, आप अपनी ज़मीनों को के अंदर हवा का बंदोबस्त करें, उनकी गोडी करें, वीड्स को कम करें, जड़ी बूटियों को कम करें, ज़मीन को सेहतमंद बनाएं, उसमें नामियाती मादे का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों से ये मेटल इम्बैलेंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि खुराकी जाए सगीरा को अप्लाई करने की जो है ज़रूरत बहुत कम पड़ जाएगी। अच्छा, अब आप देखेंगे, हम मार्केट में चलते हैं, हम फेरस को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा जामिया एक नोट है आपका फेरस के ऊपर भी, ये आपके कॉपर के ऊपर भी, मोलिब्डेनम के ऊपर भी। आप ये चीज़ें लेने जाएंगे तो आप अक्सर देखेंगे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट वो मसलन के आपको इकट्ठा लिखा होता है कि 5% इसमें फेरस है, 5% इसमें मोलिब्डेनम है, 5% मैंगनीज़ है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए वो हमें मुरक्कब देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जब एक या दो इनमें से बिगड़ते हैं तो सारों की कमी आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीडेशनें और प्रेसिपिटेशनें हो चुकी होती हैं, आपकी ज़मीन नहीं दे पा रही होती। तो फिर अब हम फोलियर स्प्रे के ज़रिए इनका मुरक्कब करते हैं ताकि थोड़ी सी उसको फेरस मिल जाए, थोड़ी सी मोलिब्डेनम मिल जाए, थोड़ी सी मैंगनीज़ मिल जाए, और इन तमाम चीज़ों की कहीं ना कहीं पौधे के अंदर ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप जब जाएँ तो माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो है ना मुरक्कब ज़ख़ीरा ख़रीदें। वैसे फेरस अलग भी आपको मिल जाती है, तो वो फिर आपको दूसरी शक्लों में अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताऊं कि कोको पीट कहते हैं ऐसी चीज़ को, अगर आप पुरानी सब्जियां हैं या पुराने कोई पौधे हैं उनको गलने सड़ने दें तो जब वो आधे से ज़्यादा गल सड़ चुके होते हैं और ज़मीन के साथ मिलकर एक ख़ास किस्म का मुरक्कब बना देते हैं, उसको हम पीट कहते हैं। जो कोको पीट होता है वो कोकोनट की छाल से बनाया जाता है, कोकोनट के फाइबर्स से बनाया जाता है। इसके अंदर इसकी अगर आप पीट आप बना लें, दुनिया में ये कोकोपीट यूज़ की जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी के लिए। अब इस एक कोकोनट पीट के अंदर आपके फेरस भी मौजूद है, आपका मैंगनीज़ भी मौजूद है, आपका कॉपर भी मौजूद है। तो आप एक किस्म का ये मुरक्कब ज़ख़ीरा ऐसे भी बना रहे होते हैं। इसी तरह कंपनियां भी आपको कोकोपीट या किसी और फार्म में या किसी और केमिकल फार्म में आपको स्प्रे बना के देती हैं। अच्छा, अब जब इनका स्प्रे मिलेगा तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ स्प्रे को किस वक्त करना है, किस तरीके से करना है। चिलेशन फेरस के लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखिए, क्योंकि फेरस में और इन अज्जा के अंदर ज़्यादा ऑक्सीडेशन का ख़तरा होता है। इसलिए फेरस को जब भी अप्लाई करें आप चिलेटेड फार्म में अप्लाई करें। तो इसके अलावा अगर स्प्रे कर रहे हैं तो आपको सरफेक्टेंट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो पत्ते के ऊपर अच्छी तरह फैलाव हो जाए और उसको अच्छी तरह जो अब्ज़ॉर्ब किया जाए। मेरे ख़्याल में आपको अब जो है इन तमाम चीज़ों का इकट्ठा ही एनालिसिस रखना चाहिए और ये जहन में रखना चाहिए, इस पर भी अलामत पे जाएंगे तो आपकी ग्रोथ पे फ़र्क आएगा, लीफ में क्लोरोसिस आएगा और नए पत्तों के ऊपर पहले मसाइल आएंगे। और मैं अगर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, अगर पुराने पत्तों के ऊपर क्लोरोसिस हो रही है तो वो बिल्कुल येलो है तो एक जैसी है, तो वो क्या कमी होगी? जी हाँ, वो नाइट्रोजन की कमी है। पुराने पत्तों के ऊपर आने वाली जो जितनी भी अलामत हैं वो आपके खुराकी अज़ाए कबीरा की होती हैं और जो सगीरा के ऊपर आ रही हैं वो नए पत्तों के ऊपर आ रही हैं। उम्मीद है कि आपने मेरे इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया होगा और इससे बहुत सारे अहम नुकात आप शामिल किए होंगे और हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब मिलकर कोशिश हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें आने वाले वक्त में खुशहाल बनाए और दुनिया में नंबर 1 कौम बनाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।